माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल में आप विषय को नहीं उठाना चाहते, नहीं करना चाहते, ओके। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो, टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको? महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय आप चर्चा करना। प्रश्न संख्या 1, श्री जी लक्ष्मी नारायण। माननीय मंत्री जी, पटल पर रखा गया नरसंहार हुआ है। माननीय सदस्य दोबारा वाली नाम था श्री जी लक्ष्मी नारायण। माननीय सदस्यगण, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है, इसलिए आप जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर जब अपने विषय को रखें तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है, और बहुत प्रयास करने के बाद माननीय सदस्यों का प्रश्न आता है, सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है और मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूं, माननीय सदस्यगण, कम से कम एक व्यवस्था बना लें। एक व्यवस्था बना लें कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी विषय को नहीं उठाने दिया जाएगा। जब मैं आपका स्थगन को अलाउ नहीं करूं तब विषय उठाया करो। कभी हम संसद की व्यवस्थाओं को तो बनाएं ना। आप सदन नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। क्वेश्चन नंबर 5, मनीष तिवारी। प्रश्नकाल में आप विषय को नहीं उठाना चाहते, नहीं करना चाहते, ओके। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 6, श्री जगन्नाथ सरकार। माननीय मंत्री जी। सभापति जी, प्रश्न का उत्तर सभा के पटल पर प्रस्तुत। सर, मेरा क्वेश्चन है कि 15 साल से वो केबी विद्यालय तारकेश्वर में जो पौरसभा अतिथिशाला में परिचालित हो रहा है, क्यों निर्धारित समय के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने जमीन प्रदान क्यों नहीं किया? जमीन प्रदान नहीं किया का पीछे क्या कारण है? स्कूल के पढ़ाशुना के लिए माननीय सदस्य संक्षिप्त में शाखा विस्तार परिकल्पना क्यों किया है? वो अलग जो विभाग है, वो शाखा पढ़ाई के लिए जो कॉमर्स और कला विभाग का क्या परिकल्पना है? ये मेरा क्वेश्चन है। मेरा दूसरा कुंभ में मरने वालों की सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों की सूची दो। कुंभ में मरने वालों दूसरे सप्लीमेंट्री में कुंभ में मरने
माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो। टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको, कि चर्चा के लिए भेजा है यहाँ पर? प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जिन मुद्दों को, जिन विषयों को आप उठाना चाहते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप उन सारे मुद्दों विषयों को उठा सकते हैं। मैं आप सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि कई संसदीय प्लेटफॉर्मों पर ये यहाँ भी निर्णय हुआ है और भी निर्णय हुआ है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए और आपको भी प्रयास करना चाहिए। ये आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रश्नकाल चले और प्रश्नकाल के बाद आप जो भी विषय उठाने चाहें वो 12 बजे उठाएं। इस परंपरा को आप कायम करो। आप वर्षों तक वरिष्ठ सदस्य रहे हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम संसद की एक बेहतरीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करें और प्रश्नकाल के अंदर ये संकल्प लें कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं करने देंगे। ऐसा मेरा आग्रह है। बाकी अगर आप नारेबाजी लगाने आए हो, सदन को नियोजित तरीके से स्थगित करने आए हो, मेजे थपथपाने आए हो, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं आग्रह ही कर सकता हूं आपको। मेरा आग्रह करने का अधिकार, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं।